ठीक है, अब आराम से सुनिएगा प्लीज, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। इतनी देर प्रेशराइज होकर आपने पढ़ाई कर ली, और अब आराम से पीछे लेट जाओ, आसपास कोई बेड वेड है तो बेड पे लेट जाओ, मोबाइल पकड़ लो, ऐसे रिलैक्स। एक रियल स्टोरी है। यस। कुछ दोस्त हम लोग गए हुए थे सफारी का मजा लेने। सफारी मतलब जो जंगल सफारी होती है, रणथंबोर, ठीक है ना। पूरा प्लॉट समझना जरूरी है। रणथंबोर से वापस आ रहे थे जयपुर के लिए गाड़ी से, ठीक है। रणथंबोर जो है वहां पे, वहां के शेर बड़े ही फेमस हैं, तो वो देखने गए हुए थे। ऑल्दो हमें शेर की तो बहुत झलकी, सिर्फ पूंछ पूंछ दिखाई दी। वहां जब पहुंचे तो वो हमारे वाला जो ड्राइवर साहब थे, वो वहां जब लेके पहुंचे तो वो शेर है ना वहां बैठ के कुछ खा रहा था। जब हम पहुंचे तो वो जा ही रहा था बस। तो पेड़ के पीछे से उसकी पूंछ ऐसे लहराती हुई दिखी, बोले देखो वो शेर है। तो हमने भी मान लिया शेर की पूंछ है, धारीदार पूंछ थी, है ना। तो ये सफारी की हमने शाम के करीब, वैसे तो सुबह भी की थी। सुबह वाले में कुछ नहीं दिखा, मतलब ऐसा होता है कि आप मल्टीपल टाइम्स भी सफारी कर सकते हो। उसमें क्या है, सफारी करने आप में से कोई गए होंगे तो आप रिलेट कर पाओगे। उसमें अलग अलग रास्ते होते हैं कि रूट नंबर 1, रूट नंबर 5, रूट नंबर 2, रूट नंबर 4, जो भी रूट नंबर। तो वो शेर जो है जंगल में घूम रहे हैं, किस रूट पे दिखेंगे किसी को नहीं पता। तो हम सुबह सुबह गए रूट नंबर 2 पे, वहां नहीं दिखाई दिया। तो फिर वो जो हमारे भैया थे, ड्राइवर भैया, उन्होंने बोला कि दोपहर वाले में चलना, रूट नंबर 3 पे दिखाए शेर तो उसमें मिल जाएगा। दोपहर वाले में टिकट मिली नहीं, तो हमने शाम वाला एक स्लॉट होता है जो 6 बजे वापस जंगल से गाड़ी आ जाती है जिसमें, तो हमने भैया वहां गए। तो उस वाले 6 नंबर 3 नंबर या 2 नंबर रूट पे हम गए थे, तो वहां पे भी हमें शेर नहीं दिखा, शेर की सिर्फ पूंछ दिखी। तो हम वापस आ गए, ठीक है। थके आ रहे थे हम, वापस जा रहे थे जयपुर की ओर। बीच में आप में से अगर कोई है, ठीक है, एक जगह बोर्ड आता है जहां लिखा होता है भानगढ़, ठीक है। बड़ा बोर्ड आता है, मतलब ऐसे जाओगे तो हाईवे है, बड़ा बोर्ड आता है, इस तरफ का ऐसे निशान कर रखा होगा, ठीक है ना। भानगढ़ 30 किलोमीटर, ठीक है। अब हम आ रहे थे शाम को। शाम को मतलब कि यहां पर 6 बजे तक हमारी सफारी सफारी हुई, फिर वहां से जंगल से निकले 7 बजे, फिर वहां पे ऊपर एक गणेश जी का मंदिर है, वहां गए। हाँ, ऊपर गणेश जी का मंदिर है रणथंबोर में, काफी फेमस, बहुत पुराना। वहां गए, वहां जो दर्शन वर्शन किए, निकले, खाना खाया। ऐसे करते करते हमें यहां से यहां इस पॉइंट तक पहुंचने में आराम से 12 क्रॉस कर गए थे हम लोग, रात के 12 बजे के। यस और नो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहां पहुंचे तो यहां भानगढ़ वाला बोर्ड दिखा, गाड़ी मैं चला रहा था, मुझे दिखा और फिर बाकी लोगों को भी दिखा, क्योंकि सब लोग थके हुए थे, सबकी नजरें रोड पे ही थी। तो सबके मन में एक ही टाइम पे एक ही ख्याल आया कि यार चलो कोई बात नहीं, शेर तो नहीं दिखा, ये भानगढ़ के बारे में बहुत सुना है, यहां चल के आते हैं। और 30 किलोमीटर ही तो है, बोले ज्यादा दूर थोड़ी है, लेट अस विजिट देयर। मैंने भैया गाड़ी रोक ली, यहीं पे कहीं पे साइड में चाय की टपड़ी थी, वहां बैठे, पहले एक बार डिसाइड किया, है ना। तो हाँ, चाय रात को 12 बजे मिल रही थी। कुछ लोग सोचेंगे कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गांव वाली जो दुकानें होती हैं, उसमें से एक दुकान जहां पे आके बस रुकती है, वहां पे उसमें चाय चल रही होती है। तो वो दुकान थी, हमने वहां बैठ के चाय पी। उस अंकल से पूछा क्या माहौल है भैया, जाना चाहिए क्या? उन्होंने बोला अब रात को जाओगे तो कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज वो बंद रहता है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो मत बताओ कि अंदर जाके हमें क्या देखना, आप तो ये बताओ कि भूत वूत है कि नहीं। बोले भूत तो है भाई। मैं कहा अंकल झूठ बोल रहे हैं, सभी ने हम मजे लेने लगे, भूत थोड़ी होते हैं। तो अंकल ने बोला ठीक है, अब वो ज्यादा बहस नहीं करते ना वो लोग, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर आपने फिर वो अंकल बोले कि सुबह चले जाना। मैंने कहा सुबह तो यार हम लोग 12 बज गए, सुबह 8-9 बजे किला खुलेगा, भानगढ़ का किला है, तो तब तक कहाँ रुकेंगे, क्या वेट करेंगे। हमने भैया चाय पी, गाड़ी इस तरफ मोड़ दी, चाय पीने के बाद में चल पड़े। वहां पहुंच गए भानगढ़ के किले पे। अब वो किला आप लोग गए हैं पता नहीं, या नहीं भी गए हैं, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। बहुत बड़ा किला है, ये इसकी मेन एंट्री बोलते हैं, ठीक है। यहां पे आके गाड़ी रुकी, मेन एंट्री में मेन गेट है, और उसके पास यहां एक पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, मेन एंट्री पे, ठीक है। उस पीपल के पेड़ के
ऊपर नहीं बोलेंगे, मतलब यहां से खड़े होकर देखोगे तो पीपल के पेड़ की थोड़ा पीछे की तरफ एक चेक पोस्ट बनी होती है, जिसमें ऊपर की तरफ जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो ध्यान रखते हैं रात को कि कोई एंट्री ना ले। हम पहुंच गए भाई, ठीक है। यहां जाके सीधा पीपल की गेट की तरफ यहां गाड़ी लगाई, उतर गए, गाड़ी आराम से पार्क की, ठीक है, लॉक वॉक कर दी, अंदर आने लगे। तो उधर से सीधी लाइट जल रही होती है बाहर की, एक मतलब डरावनी सी लाइट इसलिए है क्योंकि पूरा बड़ा किला, पीछे सारा कुछ बंद। यहां पर एक लाइट जल रही होती है जो सिर्फ यहां एंट्री पे लाइट रखती है। हमें देखकर पीछे से एक सीटी, मतलब सीटी बजने की आवाज आई। सीटी कौन सी? वो वाली, करके, बहुत तेज।